Hello students, good morning. Today we are going to learn our unit number 2 in हिंदी. हिंदी में हमारा सेकेंड यूनिट जो है वो है हम भी बने महान, जिसमें हम जो यूनिट देख रहे हैं उसमें थर्ड नंबर का जो प्रसंग है वो देख रहे थे. फर्स्ट दो जो थे वो हमने देख लिए. अभी आज हम देखेंगे तीसरा जो है सफलता का रहस्य. तो लेट्स स्टार्ट. अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था. यहाँ पे क्या है कि अंडर 14 की जो क्रिकेट टीम थी उस टीम के का जो कप्तान था वो अपनी टीम के साथ अहमदाबाद आया था. उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी. सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी. एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था. वो लोग जब 5 स्टार होटल में उतरे थे तभी सुबह को ब्रेकफास्ट, अल्पाहार मीन्स ब्रेकफास्ट के लिए पूरी टीम, जो कोच मैनेजर थे, उनके जो कोच थे उनके साथ वो सब रेडी थे. वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाने वाले थे. लेकिन जो कप्तान जो थे वही नहीं दिख रहे थे. उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई पर वह नहीं मिला. बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था. जो ही दूसरी गेंद दीवार पर टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से वे बल्ले से गेंद को खेल रहा था. यहाँ पे क्या हुआ, सब जो खिलाड़ी टीम के जो थे वो सब ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे पर जो कप्तान था वही नहीं दिख रहा था. तभी किसी ने जाकर उनके कमरे में देखा तो क्या देखा कि वो जो कप्तान जो थे वो क्या कर रहे थे, मैच की प्रैक्टिस कर रहे थे. एक हाथ से खुद ही वो बॉल को दीवार पर फेंक रहे थे और दूसरे हाथ से वो बल्ले से उसको मार रहे थे. साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा. उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए. वो बाकी सब खिलाड़ी थे वो यही बात से संतुष्ट थे, यही बात से वो खुश थे कि वो टीम में शामिल हो गए. लेकिन वो टीम के कप्तान होकर भी, इतना ऊंचा ओहदा पाकर भी वो क्या, उन्होंने आराम नहीं किया. उन्होंने क्या किया, अपना जो काम था अपने उसके प्रति पूरे वो उन्होंने क्या किया और भी उसको बेहतर करने के लिए वो मेहनत करते रहे. पूरी रात जागकर उन्होंने उसका अभ्यास किया कि मैं जो मेरा काम कर रहा हूँ उसमें और भी अच्छे से कैसे कर सकता हूँ और अच्छा दिखाव मैं कैसे ला सकता हूँ. तो ये उनका देखकर जो कोच मैनेजर थे वो और उनके साथी खिलाड़ी जो थे वो सारे दंग रह गए. आगे चलकर उसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की. कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे. किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ. पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में. आगे चलकर वह जो खिलाड़ी जो थे उन्होंने क्रिकेट जगत में बहुत ही आगे जाकर सफलता प्राप्त की. बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाए. और जब किसी ने उनको इंटरव्यू में पूछा कि आपकी ये जो सफलता है उसका क्या रहस्य है, तभी उन्होंने बहुत ही विनम्रता से क्या जवाब दिया कि वो मैच 3 बार खेलते हैं. पहले वो उसका संपूर्ण रूप से अभ्यास करते हैं कि वो मैच किस तरह खेलने वाले हैं. कोई भी बॉल आएगा तो वो उस बॉल को कैसे खेलेंगे. उसके बाद दूसरी बार वो मैदान में वो जो गेम होती है वो उसको मैदान में खेलते हैं. और उसके बाद वो खुद का सुधार आवश्यकता के रूप में मूल्यांकन, यानी कि कोई भी बॉल अगर वो नहीं खेल पाते हैं, कोई नया बॉल होता है तो उनको अगर वो आउट भी हो जाते हैं, वो नहीं मार पाते, तो उस बॉल का वो
फिर से मैच ख़त्म होने के बाद भी अभ्यास करते हैं, ताकि उनको अगर दूसरी बार वैसा ही बॉल उनके पास आए तो वो अच्छी तरह से वो खेल सके। ऐसे वो एक मैच 3 बार खेलते हैं। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफल के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। और ये जो पूरी का बात हमने ऊपर देखी वो किसके बारे में है? जो सचिन तेंदुलकर है उनके बारे में। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि कोई भी काम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी होता है उसमें एकाग्रता, हमारा पूरा ध्यान जो है, हमारी पूरी मेहनत जो है वो उसके ऊपर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक काम कर रहे हैं, हमारा उसमें ध्यान नहीं है और हम कुछ और सोच रहे हैं। ऐसा करेंगे तो हमें कुछ भी उसमें हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। वैसे ही एकाग्रता, अविरत अभ्यास, उसके ऊपर हमें पूरा फोकस करना है, उसके हमें नियमित रूप से उसका अभ्यास करते रहना है। और क्या है? कठोर परिश्रम, उसको हमारे लक्ष्य को पाने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, तो ही हमें सफलता मिल सकती है। ओके, सो आगे हम देखेंगे हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो यहाँ पे है प्रामाणिकता। यहाँ पे है, एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत अली ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। ये जो हजरत अली नाम के जो व्यक्ति थे वो एक बार खजाने की, जो राज्य का खजाना था, उसकी जांच पड़ताल करने गए थे और काम करते करते जब अंधेरा हो गया तो उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी। थोड़ी देर बाद उनके पास जो 2 लोग आए, उन्होंने ये देखा कि उन्होंने क्या किया कि एक मोमबत्ती बुझा दी और दूसरी मोमबत्ती निकालकर वो जला दी। सरदार को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। जब भी वो सरदार ने हजरत अली से पूछा कि वो आपने जो मोमबत्ती जल रही थी वो तो आपने बुझा दी, तो फिर दूसरी आपने क्यों जलाई या फिर आपने उसको क्यों बुझा दी, तभी हजरत अली ने क्या जवाब दिया? उन्होंने बहुत ही सरलता से उनको समझाया कि अब तक मैं जो काम कर रहा था वो राजकाज का काम था, यानी कि राज्य का काम काज मैं देख रहा था, लेकिन वो काम मेरा ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने जो राज की मोमबत्ती थी, जो राज्य की थी, उनकी संपत्ति की जो मोमबत्ती थी वो मैंने बंद कर दी, क्योंकि उनका काम मेरा ख़त्म हो गया। अभी मैं मेरा निजी यानी कि मैं खुद का काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं मेरी खुद की जो मोमबत्ती है वो जला कर करूँगा। अगर मैं राज्य की मोमबत्ती अपने कार्य के लिए जलाऊँगा तो मैं चोर या फिर हरामखोर कहलाऊँगा। हरामखोर यानी कि हराम का माल खाने वाला, यानी कि अपना ना हो और दूसरों का जो कुछ खा ले उसको जो अपना है या फिर उसका यूज़ करे उसको हरामखोर कहा जाता है। तो मैं वो बोल रहा है कि ये कहलाऊँगा। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर रहना चाहिए। वो क्या सलाह दे रहा है कि किसी को भी चोरी या हरामखोरी नहीं करनी चाहिए। हरामखोरी यानी कि हम जो बोलते हैं ना भ्रष्टाचार, वो
उसको हरामखोरी भी कह सकते हैं। यानी कि अपने कार्य के लिए हम दूसरों का या फिर राज्य का या फिर देश की कोई भी चीज़ ऐसे हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वह चाहे अमीर हो या फिर फ़कीर, उससे हमें चोरी से और हरामखोरी से बचकर रहना चाहिए। देखने में तो यह बात बहुत ही छोटी सी लगती है, पर यह बड़े महत्व की है। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम भी तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। सुनने में तो ये बात जो है वो बहुत ही छोटी है, लेकिन आज़ाद भारत में हम रह रहे हैं तो हमारा देश जो है तभी तरक्की कर पाएगा, तभी आगे बढ़ पाएगा जब हम लोग प्रामाणिकता से अपना काम करेंगे और प्रामाणिकता से हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृधः कश्यस्विद धनम, यानी कि किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने उन्होंने क्या कहा है कि और किसी का धन हो उसकी लालसा कभी भी नहीं रखनी चाहिए। उसकी लालसा जो रखना है वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरा होता है और हमें आगे चलकर दुख ही उठाना पड़ता है। इसलिए कभी भी दूसरे के धन माल की लालसा नहीं रखनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये यूनिट ख़त्म होता है। यहाँ पे हमने 4 महापुरुषों के बारे में कहानियाँ देखी। आगे आपका होमवर्क जो है वो है आपका यूनिट नंबर 2 में पेज नंबर 14 एंड 15 जो है वर्कबुक का, वो आपको खुद से कंप्लीट करना है, जिसमें MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ऐसे जो प्रश्न है वो आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।